गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दोबारा से फिर से एसआरएन चैनल के ऊपर मिले हैं और हम जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि इसके बाद हम लोग इससे पहले का वीडियो में देखे थे कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर इस वीडियो में हम लोग रिपीट करेंगे, रिपीट मोड में जाएं, तो बड़ा ही फास्ट मोड में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिखित संविधान होगा उसका जो लिखा हुआ हिस्सा होगा वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान में क्या होगा कि जो लिखा हुआ हिस्सा होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो लिखा हुआ जो उसका पार्ट है उसके मुकाबले में। ये पहला डिफरेंसेस था। दूसरा डिफरेंसेस हम लोग क्या बात किए थे? तो दूसरा डिफरेंसेस था कि जो लिखित संविधान होगा वो जो है निर्मित होगा, उसका निर्माण होगा, जबकि अलिखित संविधान जो होगा वो जो है वो विकसित होगा। और तीसरा बात किए थे हम लोग कि जो लिखित संविधान होगा वो उसका जो निर्माण होगा वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया होगा, लेकिन अलिखित संविधान जो है उसका जो निर्माण होगा वो जो है संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया होगा। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी उसमें मेंशन होगा लिखित वाला में, बट अलिखित वाला में डेट ऑफ इनेक्टमेंट नहीं होगा। अगर फिफ्थ करें तो इसके पास ऑप्शन होता है कि ये कैसे गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाए, या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाए, या क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाए। लेकिन उधर जो है ऑप्शन नहीं होगा, बशर्ते कि अलिखित संविधान में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अपनाना पड़ेगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना पड़ेगा। इधर देखे थे कि इसमें हम लोग के पास एक विकल्प होता है कि हम लोग ज्यादा कठोर रखें कि लचीला रखें कि दोनों मिला जुला रखें, लेकिन उधर जो है वो लचीला होता है क्योंकि उसको जब चाहे जब उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। न्यायपालिका का शक्ति के ऊपर भी बात किए थे कि न्यायपालिका का जो शक्ति होगा वो लिखित संविधान में जो है ज्यादा होगा अगर कॉम्पेरिजन करेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कॉम्पेरिजन में। बट अलिखित संविधान में क्या होगा, लेजिस्लेचर ज्यादा स्ट्रांग होता है जुडिशियरी से। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अमेरिका जो है पूरे विश्व में सबसे पहला बार उसका लिखित संविधान था, और एशिया में अगर बात करें तो जापान का था। और अमेरिका जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको ज्यादा कठोर बनाया था, कठोर रखा है। श्रीलंका जो है सबसे ज्यादा लचीला रखा था। भारत जो है मिला जुला अपनाया है। अब देखते हैं ब्रिटेन, इधर देखे थे अलिखित संविधान वाला में हम लोग देखे थे कि ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया, ये सारे देशों का अलिखित संविधान है। अब आ जाते हैं जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, और वो था ब्रिटेन का एक स्टोरी, और ब्रिटेन में क्या घटना घटा उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और ब्रिटेन में किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का पदार्पण हुआ। चलिए आज देखते हैं। समय था 15 जून 1215। 1215 का ये घटना है जिसमें आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं। ब्रिटेन में किंग जॉन वहां सामंत होते थे, मतलब ब्रिटिश के राजा थे, सम्राट भी कह सकते हैं, सम्राट थे वहां के। उन्होंने उनके यहाँ जितने भी जो लोग रहते थे, जो सामंतों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था, उन लोगों को जो उनके अंदर में जो लोग रहते थे उनको सामंत कहते थे। सामंतो मतलब उन लोगों को इतना परेशान करके रखा था, तरह तरह का टैक्स इंपोज कर देते थे, जब मन करता था जब कोई भी टैक्स को लागू कर दिए। यानी कि सामंतों में और राजा में अनबन थी, मतलब दोनों में जो है बहुत ज्यादा अनबन की स्थिति आ गया। बहुत दिनों तक विरोध नहीं हुआ। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता ही है। वही हुआ ब्रिटेन में। बहुत दिन से कभी टैक्स इंक्रीज हो जाता था, कभी बेगुनाहों को जो है सजा दिया जाता था। इस तरह का एटमोस्फियर वहां पे किंग जॉन के द्वारा हो रहा था। 1215 में सभी सामंतों ने, जितने भी लोग थे, सब मिल करके उनके खिलाफ आवाज उठाए, और यहीं से किंग जॉन के मन में एक डर और भय आ गया कि अगर वो नहीं झुके तो कहीं उनका सत्ता चला ना जाए, उनका जो राजशाही था वो चला ना जाए। और वहीं से निकल के आता है जब राजा जो है किंग जॉन और जो सामंत थे उनके जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया जाता है, और वो लोग आपस में बैठते हैं, और राजा जो है बहुत सारे बातों पे एग्रीड हो जाता है, और वो जो है पॉइंट बाय पॉइंट उस चीज को लिखा गया, और वो जो है ब्रिटेन में सबसे पहला बार उसको कहा गया था मैग्ना कार्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाअधिकार पत्र। तब से लेकर आज तक अगर ब्रिटिशर्स को कुछ बहुत बड़ा चीज उसके हाथ लगता है तो वो लोग उसका नाम देता है मैग्ना कार्टा। तो यही से जो है संविधान जो है शुरुआत हुआ था ब्रिटिश में। 1215 में पहली बार ब्रिटेन के जो सम्राट हैं अधिकार जनता को इसी संविधान के द्वारा प्रदान किए। इसको महाअधिकार पत्र कहा जाता है, मतलब इसका नाम था मैग्ना कार्टा। चलिए अब आज हम लोग ब्रिटिशर्स के जो स्टोरी था उसके बारे में जान लिए कि कैसे उसका जो है ये महाअधिकार पत्र जो है मैग्ना कार्टा जो है मिला ब्रिटेन में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। तो दोबारा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।